आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। तो बहनों, ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। 7.5 लाख करोड़ रुपया देंगे हर किसी को। 5 एकड़ और उससे कम जमीन है उन सबके खाते में सीधा पैसा जाए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इंडिया के नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल में। मोदी सरकार की तरफ से लाइव में आकर के राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक की गई है, जिनमें से आप सभी देशवासियों को संबोधित करके कई बड़े ऐलान, बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसका फायदा आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, बच्चे, युवा, बुजुर्गों को घर बैठे मिलने वाला है। तो अगर आप भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड धारक हैं तो वीडियो में शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक बने रहेगा। मोदी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है 25 बड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। साथ ही में आज रात 12 बजे से पूरे देश भर में 15 बड़े नए नियमों को एवं 3 महत्वपूर्ण बड़ी चीजों पर हमेशा के लिए रोक पाबंदी लगाई जाने वाली है, जिन चीजों का इस्तेमाल आप सभी देशवासी अपने दैनिक जीवन में लगातार करते आ रहे हैं। अगर आपके घर परिवार में 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन है तो यह खबर आपको लिए जान लेना बेहद ज्यादा जरूरी होने वाला है। साथ ही में आप लोगों को बताएंगे मौसम समाचार, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, हरी सब्जियों के ताजा रेटों के बारे में। साथ ही में आप लोगों को बताएंगे मोदी सरकार ने अभी सभी ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति के पास भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आज रात 12 बजे से आप लोगों को मिलेंगे पूरे 8,000 रुपए। तो ये पैसे आखिरकार किन किन लोगों को मिलेंगे, कौन सा काम करना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताई जाने वाली है। साथ में बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। आज से आप लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा रहे पूरे 10-10 हजार रुपए। रोजगार महिला अभियान की आज से कर दी जा चुकी है शुरुआत। यदि अगर आप भी बिहार में रहने वाली महिला है, अगर रोजगार योजना में आवेदन करवाए थे तो किस्त आप लोगों के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए की पहुंचनी शुरू हो चुकी है। अगर आप लोगों के बैंक खाते में अभी तक नहीं आए तो वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को विस्तार से एक एक करके मिलने वाली है। साथ ही में यदि अगर आप भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, सर पर छत नहीं है, तो आवास योजना के नए फॉर्म आ चुके हैं, जिसमें आप सभी परिवार लोग आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं, जिसमें आप लोग 10 से 20 रुपए के अंतर्गत फॉर्म भर करके आप भी अपना खुद का निजी पक्का मकान बनवाने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए तक की रकम सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से, उसकी भी बारे में चर्चा विस्तार से की जाने वाली है। साथ ही में दोस्तों अगला बड़ा ऐलान आप लोगों के लिए बेहद खास, सभी राशन कार्ड पर बड़ा अपडेट, नया नियम लागू कर दिया जा चुका है। यानी अगर आप लोगों का पुराना राशन कार्ड है तो आज रात 12 बजे से उसको रद्द निरस्त करके एक नया राशन कार्ड बनवा करके दिया जाने वाला है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। तो नया राशन कार्ड कहां से बनेगा, आप लोग किस प्रकार से बनवा सकते हैं, इस नए राशन कार्ड पर कौन कौन सी चीजें और आप लोगों को पैसे भी मिलेंगे 1000 रुपए महीने में घर बैठकर, किस प्रकार से कौन सा काम करना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। मोदी सरकार ने नए राशन कार्ड की प्रक्रिया कौन कौन से राज्यों में बनना प्रारंभ हो चुकी है, वीडियो में बने रहेगा। आगे 1 से लेकर 2 मिनट के अंदर विस्तार से आप लोगों को रिपोर्ट से मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं आज के अगले बड़े फैसले के बारे में। तो फाइनली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से चल रहे किसानों का इंतजार खत्म। दिवाली से पहले सबसे बम्पर तोहफा आप लोगों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए की जगह 4-4 हजार रुपए पहुंचने शुरू। जिन भी किसान भाइयों ने अपनी केवाईसी कंप्लीट करवा करके रख लिया है, आधार सीडिंग, फोन नंबर सही है, पता सही है, आप लोगों के बैंक खाते में सरकार ने 4-4 हजार रुपए 21वीं किस्त के रूप में डाल दिए हैं। अगर जिन लोगों के बैंक खाते में पैसे आ चुके वे भी बताइए, जिन लोगों के नहीं आए वे भी बताइए, ताकि आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग अपने बैंक खाते में पैसे प्राप्त करने के लिए कौन सा काम कर सकते हैं। चलिए भाइयों बहनों, इसी के साथ ही में अगला बड़ा ऐलान अब आप सभी देशवासियों के लिए किया जा रहा है। जो लोग कर्ज ले रखे हैं मोदी सरकार की तरफ से, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन यानी कर्ज निकलवा कर रखा है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण आप लोगों का रोजगार भी नहीं अच्छा चल रहा है कि आप लोग मोदी सरकार से जो कर्ज ले उसको भर पाए। तो आप लोगों को परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है। किसान कर्ज माफी को लेकर नए फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप भी किसान कर्ज माफी योजना में जुड़ना चाहते हैं और आप भी अपना सारा का सारा कर्ज माफ करवाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को 1 से लेकर 2 मिनट के अंदर विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। पूरी अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी। तो भाई बहनों, वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा फैसला आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा काम का हो चुका है। मौसम समाचार, वेदर अपडेट अगले 24 से 48 घंटों के अंदर वेदर अपडेट निकल करके सामने आ चुकी है। कई सारे राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। अगर आप भी अपने शहरों में मौसम का हाल मिजाज जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि आपके राज्य और जिले के मौसम का हाल जानकारी आप लोगों को बता सके। साथ ही में दोस्तों अगला बड़ा ऐलान अब आप सभी लोगों को लेकर किया जा चुका है। यदि अगर आप लोगों के घर परिवार में बहन बेटियां हैं जिनकी उम्र शादी करवाने की योग्य हो चुकी है, तो मोदी सरकार अब आप लोगों को घर बैठकर 5 से 7 लाख रुपए तक की रकम 24 घंटे के अंदर बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। बस करना होगा एक छोटा सा काम। तो आखिरकार वह कौन सा काम कर रहा है, किस योजना
में अप्लाई करवा करके आप लोगों को जोड़ना है, क्या क्या पात्रता और कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं, जिसमें आप लोग आवेदन करवा करके 5 से 7 लाख रुपए वो भी 24 घंटे के अंदर किस प्रकार से मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी आगे आप लोगों को विस्तार से मिलने वाली है। भाई बहनों, वीडियो को काट पीट कर बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आप लोग एक बड़ी योजना से चूक जाएंगे। लगातार हम आप लोगों से बता रहे हैं। साथ ही में दोस्तों अगली बड़ी खबर, हमारा चैनल आप लोगों में से 10 लकी विजेताओं को चमचमाता हुआ किसी भी कलर ओप्पो, रियलमी, OnePlus, iQOO, सैमसंग जैसे फोनों का लाभ देता है हर एक नई वीडियो में। तो अगर आप लोग भी जीतना चाहते तो आज का सवाल यह रहा कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है। यदि अगर आप लोगों को सही उत्तर पता हुआ कमेंट बॉक्स में सबसे पहले उत्तर दीजिए। 10 लोगों को सेलेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में पार्टी विजेता का नाम घर पर पार्सल करवा दिया जाएगा। फोन करना क्या है, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सही उत्तर का आंसर देना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को 10 लोगों के पास शेयर कर देना है। जैसे ही आप लोग इतना काम करेंगे हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे हमें पता चल सकेगा आप लोगों ने टास्क कंप्लीट करवा लिया है। नेक्स्ट वीडियो में विजेता विनर का नाम घोषित करके घर पर पार्सल करवा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा ऐलान, अगर आप भी एक महिला है तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। सरकार ने अभी अभी देश की और राज्य की 5 लाख से अधिक गरीब, श्रमिक, मध्यम वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर सशक्तिकरण बनाने के नए दिशा उद्देश्य से कार्य कर रही है। अब सभी महिलाओं को आज से एक मुफ्त में सिलाई मशीन दिए जाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। अगर आप भी मुफ्त में सिलाई मशीन का फायदा प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी राज्य, शहर, जिले, गांव से वीडियो देख रही हैं, अगर आप लोगों ने जनधन वाला खाता या फिर जीरो बेस्ट बैंक वाला खाता खुलवा कर रख लिया है तो 2500 रुपए 48 घंटों के अंदर आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ में सिलाई मशीन का भी लाभ मिलने वाला है। अगर आप भी प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन स्कीम के अंतर्गत जुड़ना चाहती हैं तो आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देश के हर एक गरीब, श्रमिक, मध्यम वर्ग की महिलाओं को मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फायदा दिया जा रहा है। साथ ही में दोस्तों अगला बड़ा ऐलान, अब पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ पेट्रोल के दाम में 8 रुपए से लगाकर के 10 रुपए तक का इजाफा देखने को मिला है, वहीं डीजल के दाम में 4 रुपए से लेकर 6 रुपए तक की जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। यदि अगर आप भी अपने राज्यों में मौसम का हाल के साथ में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जानना चाहते हैं तो आप लोगों के राज्यों में कितने रुपए में पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। सरकार ने इसकी जो दाम लागू किए हैं, आज रात 12 बजे से इसकी नई दरें को पूरे देश भर में लागू कर दिया जाने वाला है, जिसका फायदा आप लोगों को घर बैठकर मिल सकता है। साथ ही में दोस्तों अगला बड़ा ऐलान अब आप लोगों के लिए बेहद कामों की हो चुकी है। यदि अगर आप युवा हैं, बेरोजगार हैं, घर पर फ्री बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों को अपने पास खुद का व्यवसाय शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, आर्थिक मदद आप लोगों के लिए दी जाने वाली है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत अब आप सभी परिवारों को 8 से 10 लाख रुपए तक का लोन देने के लेकर सरकार ने बड़ा फायदा आप लोगों के लिए लागू कर दिया है, जिसके अंतर्गत अगर आप भी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में आवेदन करवाते हैं, कमेंट बॉक्स में मुद्रा लोन योजना लिखिए। आप लोगों को 8 से 10 लाख रुपए तक का फायदा किन किन लोगों को मिलेगा। अगर आप लोगों की उम्र युवा है, बेरोजगार है, 18 साल से लेकर के 45 वर्ष के ऊपर है, अगर आप लोग इसके बीच में आते हैं 18 से 45 वर्ष के, तो आप लोगों को मोदी सरकार किस प्रकार से लोन दिया जाएगा, पूरी जानकारी आप लोगों को बताएंगे विस्तार से। कमेंट बॉक्स में मुद्रा लोन योजना लिखिए। चलिए देशवासियों, अब आप लोगों को लेकर के चलते हैं और एक बड़े आदेश की तरफ। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का एक बड़ा आदेश निकल करके सामने आ चुका है। अब जिनके घर परिवार में गाय पाल रखी है, अगर आप लोगों ने गौ पालन करना चाहते हैं तो मंथली 10,000 रुपए की रकम आप लोगों के डायरेक्ट ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। तो ये पैसे आखिरकार किन किन लोगों को मिलेंगे, अगर आप लोगों ने घर परिवार में गाय पाल रखी है तो आप लोगों को लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ चुकी है। आगे विस्तार से आप लोगों को जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को जरा से भी स्किप करके देखिएगा तो आप लोग एक बड़ी जानकारी से मिस हो जाएंगे। साथ ही में दोस्तों अगला बड़ा ऐलान, अब करोड़ों बिजली बिल खाता धारकों को लेकर मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ी सौगात देने का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे परिवार जो इनके मासिक आय 10,000 रुपए 5 घड़ी या उससे कम भूमि है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, तो मोदी सरकार की तरफ से अब आप लोगों का एक तरफ से सारा का सारा बिजली बिल माफ किया जाने वाला है। साथ ही में महीने में 3.5 यूनिट तक आप लोग मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली। एक भी पैसा आप लोगों को अपने जेब से खर्च करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जी हां साथियों, बिजली बिल माफी को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। अगर आप भी बिजली बिल माफ करवाना चाहते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ ही साथ सभी लोगों के पास आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ चुका है। 1 अक्टूबर से बढ़ जाएंगे खर्चे, अभी से करा लीजिए यह जरूरी काम। दरअसल अगर आप लोगों ने आधार कार्ड में सुधार नहीं करवाया है तो 1 अक्टूबर 2025 से पहले यह काम जरूर से करवा लीजिए। दरअसल UIDAI ने आधार कार्ड को अपडेट कराने की फीस बढ़ा दी है, जिससे अब सामान्य सुधार और बायोमेट्रिक अपडेट दोनों ही महंगे हो गए हैं। 1 अक्टूबर 2025 से आधार कार्ड अपडेट कराने की नई दरें लागू होंगी। सामान्य सुधार, नाम पता आदि बदलवाने के लिए 75 रुपए पहले थे, 50 रुपए। साथ में बायोमेट्रिक अपडेट, फिंगरप्रिंट, साथ में
आइरिस फोटो 125 रुपए, पहले इसकी कीमत केवल 100 रुपए थी। वहीं 7 से 17 वर्ष तक के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट अब 125 रुपए, नया आधार कार्ड बनवाना निःशुल्क रहेगा। लेकिन पहले कितना लगता था शुल्क, चलिए बात करते हैं। तो आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी जब सामान्य सुधार के लिए मात्र 15 रुपए और बायोमेट्रिक अपडेट करवाने के लिए केवल 30 रुपए देने पड़ते थे। उसके बाद में चरणबद्ध तरीके से इसको बढ़ाया गया। सामान्य सुधार 15 रुपए से बढ़ाकर के 30 रुपए, 50 रुपए से बढ़ाकर के 75 रुपए, वहीं बायोमेट्रिक अपडेट 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और अब 125 रुपए तक इसका दाम बढ़ा दिए जा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया हुआ है तो आप लोग सबसे पहले अपडेट जरूर से करवा लीजिए, नहीं तो आप लोगों को आगे चलकर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों के लिए बता दिया जाए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बिहार पहुंचकर वहां लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें अब प्रियंका गांधी का नाम जुड़ चुका है। प्रियंका गांधी ने पटना और मोतिहार में जनता से कई बड़े वादे किए हैं, जिसमें एक वादा महिलाओं को जमीन देने का भी किया था। प्रियंका ने महिलाओं को यहां पर 3 से 5 डीसी मिल तक जमीन का अधिकार दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं 1 डीसी मिल जमीन कितनी होती है और इसे कैसे मापा जाता है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के पटना में किए गए उस वादे को दोहराया जिसमें उन्होंने ईबीसी और एससी एसटी को शहर में 3 और गांव में 5 डेसिमिल जमीन देने का वादा किया था। इसमें प्रियंका गांधी ने जोड़ करके नया दांव खेल दिया है कि जमीन महिलाओं के नाम पर कराई जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 25 रुपए देने के भी वादा किया है। तो अब जान लेते हैं कि 1 डेसिमिल की कितनी वैल्यू होती है, यानी अगर आप भी जमीन का आवंटन करते हैं तो कितनी जमीन महिलाओं के खाते में आएगी। यानी 1 डेसिमिल 435.6 वर्ग फुट होती है। 1 डेसिमिल लगभग 40.47 वर्ग मीटर लगभग होती है। साथ ही में आप लोगों को बताइए 1 डेसिमिल जो है 1000 वर्ग कड़ी यहां पर होती है। अगर आप भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग गूगल कर लीजिए, आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अगला बड़ा आदेश अब आप लोगों के लिए छात्र छात्राओं विद्यार्थियों स्टूडेंट को लेकर किया जा चुका है। तो अगर आप स्कूल कॉलेज में निरंतर पैदल या फिर साइकिल से बहन बेटियां या फिर बच्चे स्टूडेंट है आते जाते हैं तो आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आज से मुफ्त में स्कूटी का वितरण किया जाने वाला है। साथ ही में सभी बच्चों को मोटरसाइकिल तक का लाभ दिया जा रहा है। आखिरकार कौन सी योजना, किस प्रकार से आप लोग मोटरसाइकिल, साथ ही में बहन बेटियों को मुफ्त में स्कूटी का फायदा दिया जाएगा, आगे जानकारी आप लोगों को विस्तार से मिलने वाली। कृपया वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ ही में दोस्तों अगला बड़ा ऐलान, बिहार की सभी जीविका दीदियों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना की राशि 14 विभिन्न तिथियों में पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना का शुक्रवार को शुभारंभ किए जाने के उपरांत ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी है। श्रवण कुमार ने बताया कि पहले चरण में जीविका समूह के संबंध में सभी 1.11 करोड़ से अधिक जीविकाओं दीदियों के बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। इसके उपरांत समूह में अब तक नई जुड़ी 1.6 करोड़ से भी नई दीदियों के खाते में राशि भेजने का प्रावधान किया गया है। योजना के शुभारंभ पर 75 लाख जिन जीविका दीदियों को राशि दी गई है वह सभी समूह से जुड़ी हुई दीदियां हैं। शेष दीदियों के बैंक खाते में 3, साथ ही में 10, 17 एवं 24 अक्टूबर के बीच अतिरिक्त पहली 8 और 15, 22 एवं 29 नवंबर की राशि भेजी जा सकती है। साथ में इसके उपरांत 12 दिसंबर, 15 एवं 26 दिसंबर को राशि पहुंचने वाली है। यहां पर कई निम्न यहां पर श्रेणियां निर्धारित कर दी जा चुकी है जिसमें एक एक करके सभी लोगों के, सभी दीदियों के बैंक खाते में यह पैसे जारी करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों चलिए बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर के बारे में। योगी सरकार ने किसानों को दिवाली गिफ्ट यहां पर दिया है। धान और मोटे अनाज के एमएसपी में की है बढ़ोतरी। दरअसल आपको बताना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में धान और मोटे अनाज की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना यह है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम दिलाना प्राथमिकता और इस फैसले से राज्य के लाखों किसान सीधे लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए तय दरों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने धान के एमएसपी में 69 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब सामान्य धान 2369 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान 2389 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा। साथ ही साथ बाजरा का एमएसपी यहां पर 2775 रुपए, वही मक्का 2400 रुपए और ज्वार हाइब्रिड का रेट 3699 रुपए तथा ज्वार माल दांडी का नया रेट 3749 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने साथ ही में यूपी के सभी किसान भाइयों को लेकर लगातार बड़े ऐलान, बड़े वादे करने शुरू कर दिया चुके। चलिए दोस्तों, चलिए भाई बहनों, इसी के साथ ही में हम आप लोगों को एक और बड़ी जानकारी की लाभ आप लोगों को पहुंचा दिया जाए, जो कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की नई स्कीम के आज से मोदी सरकार ने शुरुआत करते हुए आप लोगों के बैंक खाते में 55 रुपए हर महीने खाते में जारी कर रही है। तो अगर आप भी एक महिला वर्ग से आती हैं, अगर आप भी गर्भवती हैं, तो मोदी सरकार ने अब आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की नई स्कीम की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसके अंतर्गत आप लोगों के बैंक खाते में 55 रुपए हर महीने जारी किए जाने वाले हैं। दोस्तों भाई बहनों, इस
वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ चुकी है आप सभी देशवासियों को लेकर। मोदी सरकार की तरफ से लगातार कई बड़े वादे किए जा रहे हैं। अगर अभी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत जन सुविधा केंद्र पर 10 से 20 रुपए का फॉर्म लेकर के अप्लाई करवाती हैं तो आप लोगों के बैंक खाते में पैसे पहुंचने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों अगला बड़ा ऐलान अब आप लोगों के लिए काम का हो चुका है। मोदी सरकार अब हर गांव में आएगा 4G इंटरनेट यहां पर कनेक्शन। पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए 37,000 करोड़ रुपए के 97,500 नए टावर। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार 27 दिसंबर को ओडिशा का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान वह 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बताना चाहते हैं ये प्रोजेक्ट ओडिशा के लिए लोगों के लिए जिंदगी की बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें से टेलीकॉम, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य और घर बनाने जैसी कई जरूरत चीजें शामिल हैं। इसी दौर की सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बने लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 97,500 से भी ज्यादा 4G मोबाइल टावर देश को समर्पित किया है। इससे उनसे ज्यादा 4G मोबाइल टावर देश को समर्पित करते हुए बड़ा ऐलान किया। 26,000 से यहां पर 26,700 ज्यादा गांव में 4G कनेक्शन पहुंच जाएगा, जो दूर दराज सीमावर्ती और यहां पर प्रभावित इलाकों में इन गांवों को 20 लाख से भी ज्यादा नए यूजर्स को 4G सेवाएं मिलेगी। खास बात यह है कि टावर सौर ऊर्जा से चलेंगे, जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकनीक से लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 57,000 से भी अधिक मोबाइल 4G टावर का लोकार्पण करने वाले हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है, जिसकी अपडेट जानकारी आप लोगों का मंचल के माध्यम से मिल रही है। दोस्तों अब और एक बड़ी खबर की जानकारी आप लोगों के लिए निकल करके सामने आ चुकी है। नवरात्र के साथ में देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। दशहरा के कुछ हफ्ते बाद धनतेरस, दिवाली को लेकर बाजारों में हलचल देखने को मिल रही है। त्योहारों के मौके पर मांग में उछाल आने से क्या सोना और चांदी के दाम में होंगे या फिर गोल्ड का भाव 1.5 लाख रुपए लेकर 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से जा सकता है। आप लोगों को बता दिया त्योहारी सीजन में सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। इस योजना के दौरान आप लोगों के लिए महंगी धातुओं की जमकर खरीदारी होती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सोने एवं चांदी की कीमतों में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में आम आदमी के मन में सवाल उठ रहा है कि सोने और चांदी की कीमत कहां तक जा सकती है। तो आप लोगों को बता दिया जाए क्या महंगा होगा और भी ज्यादा सोना और चांदी, इस पर क्या अपडेट आ रहा है। त्योहारी सीजन में सोना और चांदी जमकर खरीदारी होती है। ऐसे में क्या सोना और चांदी यहां पर उछाल देखने को मिल सकता है। आप लोगों को बताना चाहते हैं साल भर में सोना और चांदी ने 50% से भी ज्यादा का रिटर्न यहां पर दिया है और सोना फिलहाल ओवर वैल्यू है। इसके चलते सोने की कीमत में आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। उन्होंने बताया है कि सोने में गिरावट आने वाले दिनों में 3 से 4 महीने में देखने को मिलेगी। वहीं चांदी को लेकर उन्होंने कहा कि चांदी भी सोने की ही तरह रिटर्न दिया है, लेकिन डिमांड ज्यादा होने के चलते आने वाले दिनों में चांदी के भाव नीचे आना मुश्किल बताया जा रहा है। यहां पर सोना तो 3-4 महीनों में नीचे आ सकता है, लेकिन चांदी की अभी तक कोई भी यहां पर आशंका नहीं जताई गई है। चलिए दोस्तों, चलिए भाई बहनों, इसी के साथ में आप लोगों के लिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी जानकारी के बारे में। यदि अगर आप भी रेहड़ी पटरी लगाते हैं, सड़क पर चाट मटर की दुकान बेचते हैं, लगाते हैं ठेला, आप लोगों को पैसों की कमी आ रही है, अगर आप भी अपने रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार आप लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का आप लोगों को ऋण प्रदान करने वाली है, जिन पैसों की मदद से आगे चलकर आप लोग अपने रोजगार को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। यदि अगर आप भी चाहते हैं अपना ऋण प्राप्त करना, 1.5 लाख रुपए तक अपने रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो मोदी सरकार ने आप लोगों के लिए खास ऐलान कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट्स आप लोगों को मंचल के माध्यम से सबसे पहले दिखाई जा रही है। चलिए भाई बहनों, इसी के साथ ही में दोस्तों अगला बड़ा आदेश, वहीं 1 अक्टूबर से होंगे 5 बड़े बदलाव। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर को लेकर पेंशन तक पड़ेगा इनका सीधा असर। आपको बताना चाहते हैं अक्टूबर का महीना आने वाला है और इसके साथ में कई अहम नियम बदलाव लागू होंगे। इन बदलाव का असर सीधे सीधे आपके रोजमर्रा की जिंदगी और बजट पर पड़ सकता है। इसमें से एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें, साथ ही में आरबीआई के रेपो रेट, यूपीआई ट्रांजैक्शन, रेलवे टिकट बुकिंग नियम और नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अक्टूबर महीने में आरबीआई की मैट्रिक नीति सीमित की बैठक होने वाली है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक में रेपो रेट में 0.25% तक की कटौती की जा सकती है। रेपो रेट कम होने के मतलब यह है कि बैंकों से मिलने वाले लोन पर ब्याज दरें घट सकती हैं, इससे आपका लोन सस्ता होगा और ईएमआई की किस्त भी कम होगी। यह बदलाव खासतौर पर होम लोन और पर्सनल लोन वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। साथ ही साथ यूपीआई प्लेटफॉर्म में अगले महीने से अपने यहां पर जो है कुछ सिस्टम में अपडेट करने वाला है, जिसमें आप लोगों को बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। इस पर आप लोगों के लिए संभावना जताई जा रही है कि यह कदम खासतौर पर 14 यहां पर किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के मायने रखता है, जिसकी कीमत लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित अन्य राज्यों में इसका यहां पर खास असर देखने को मिला है, तो इसमें भी बड़ा बदलाव हो सकता है। साथ ही साथ रेलवे टिकट बुकिंग में नया सिस्टम लागू
किया जा सकता है। रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रक्रिया में धांधली और रोकने की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया जा सकता है। अक्टूबर महीने से यहां पर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़े ऐलान, बहुत ही बड़े फैसले किए जाने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई यूजर्स हैं, अगर आप भी लेन देन करते हैं तो आप लोगों को इसके भी बारे में, नए नियम के बारे में जरूर से पता चल जाना चाहिए, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश भर में लागू किया जा रहा है। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस साल के आखिरी में होने वाला है। नतीजे तय करने वाले हैं कि अगले 5 सालों तक प्रदेश की सत्ता पर किस दल का कब्जा होने वाला है। चुनावी माहौल को और भी ज्यादा गर्माते हुए हाल ही में आए 2 बड़े सर्वे लोक पोल में और यहां पर आप लोगों के लिए दिलचस्प होने वाला है। तो आखिरकार आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी पार्टी यहां पर कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। दोनों सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी वोटरों के बीच अपनी जगह बनाने में सफल होती हुई नजर आ रही है। लोक पोल सर्वे के अनुसार महागठबंधन 118 से 124 सीटें हासिल कर सकता है, जबकि एनडीए को 105 से 114 सीटें मिलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। अन्य दलों को 2 से 5 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी है और लिहाज से महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। वहीं वोट शेयरिंग के लिहाज से भी महागठबंधन 39 से 42% और एनडीए को 38 से 41% पर नजर आ रहा है। हालांकि अंतर कम है, लेकिन सीटों को गणित में महागठबंधन का बढ़त मिल सकता है। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं आज की अगली बड़ी खबर के बारे में। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग कौन सी पार्टी का समर्थन करते हैं। क्या आप लोगों को लगता है इस पार्टी इस बार कौन से बिहार में सत्ता अपनी बनाने वाली है? अभी अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लाइव में आकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि अब पूरे देश भर के अंदर मैया सम्मान निधि योजना को लागू किया जाने वाला है, जिसके जरिए अब हर महिलाओं को मंथली मिलेंगे खाते में पूरे 3000 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में। महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन पाए, इसको लेकर पूरे देश भर में इस योजना को लागू किया जा रहा है। अगर आप भी मैया सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3000 रुपए की राशि अभी अभी लेना चाहती हैं, ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना चाहती है, तो कमेंट बॉक्स में मैया सम्मान निधि योजना लिखिए, सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। साथ ही में आज पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से लाइव में आकर के बुजुर्गों को लेकर वृद्धा पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ा करके अब खाते में जारी करने वाली है हर महीने 5-5 हजार रुपए। तो अगर आप भी वृद्धा पेंशन स्कीम के अंतर्गत जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके घर परिवार में कोई भी बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, तो करोड़ों बुजुर्गों को लेकर मोदी सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया जा चुका है। अभी अभी लाइव में आकर के काफी समय से आंदोलन चलाया जा रहा है कि पेंशन बढ़ाई जाए, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने आज आखिरकार यह निर्णय आप सभी बुजुर्गों को ले लिया है। पेंशन आप लोगों की बढ़ चुकी है। साथ ही में दोस्तों अब बात करें और एक बड़ी खबर के बारे में। अब मेरे प्यारे भाई बहन जिनके पास अपना शौचालय नहीं है, उन लोगों को मोदी सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है। शौचालय योजना के अंतर्गत उन लोगों को लाभ नहीं मिला हुआ है, तो उन लोगों के लिए आज बड़ी खुशखबरी आ रही है। जिन लोगों को शौचालय नहीं मिला वो उनको शौचालय बनवाने के लिए मोदी सरकार 1 लाख रुपए तक की राशि अलग से दे रही है। तो यह राशि आप लोगों को लेनी है। वीडियो में बने रहेगा कैसे आपको लोगों को शौचालय बनवाने के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसके बारे में आगे आप लोगों को विस्तार से संपूर्ण जानकारी इस मुख्य समाचार वीडियो के में अंत तक बने रहेगा। साथ ही में नजर डालें एक और बड़ी खबर के बारे में। तो दोस्तों पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत घरों पर, छतों पर मुफ्त में सोलर पैनल की व्यवस्था का लाभ लगवाया जाने वाला है, जो कि सूर्य के प्रकाश से चार्ज होकर के घर पर बिजली उपलब्ध करवाई जाने वाली है। जी हां, अगर आप भी किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी क्षेत्र, जिले, गांव से वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए मोदी सरकार लगातार कार्य कर रही है। तो आखिरकार क्या है पूरी जानकारी? अगर आप भी पीएम सूर्य घर योजना में जुड़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सूर्य घर योजना लिख करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्या है अपडेट आप लोगों को मिलने वाली है। साथ ही में अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा लिया, फिर भी आप लोग घर पर बैठे हुए, तो मोदी सरकार अब आप लोगों के हर एक घर परिवार में सरकारी नौकरी दिए जाने को लेकर बड़ा ऐलान, बड़ा वादा कर रही है। तो अगर आप भी मुफ्त में सरकारी नौकरी का फायदा प्राप्त करना चाहते हैं घर परिवार में, अगर आप लोगों के कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा कर रख लिया, तो बड़ी खुशखबरी आ रही है। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।